टू अंजना क्लासेस। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा बिहारी की जीवनी और दूसरे और पहले दोहे के बारे में, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहारी के बाकी 6 दोहे और कुछ उनसे रिलेटेड कठिन शब्दार्थ। तो चलिए तीसरा दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, शौक करे भवनु हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस अर्थात बातों का आनंद, लाल अर्थात प्रियतम, सौह मतलब शपथ, नटी जाई मतलब मना करना। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक अर्थात श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने के लालच में वो उनकी मुरली को छुपा लेती है, और श्री कृष्ण के मांगने पर भी वह शपथ खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौमों से हंसने और इशारे से वो ऐसा प्रतीत करती है, मतलब ऐसा दिखाती है कि वह झूठ बोल रही है। जब नायक उससे मुरली लौटाने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है। इस प्रकार नायक व नायिका की नोकझोंक चल रही है। और चौथा दोहा, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन मैं करत है नैननु ही सब बात। नटत मतलब मना करना, रिझत प्रसन्न, खिजत अर्थात नाराज होना, भौन अर्थात भवन, नैननु मतलब आँख। व्याख्या, इस दोहे में कवि ने नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आँखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न होती है तो कभी नाराज हो जाती है, मिलती है तो कभी प्रफुल्लित हो जाती है और कभी लज्जित हो जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में वे दोनों आँखों के इशारों में ही बात करते हैं। पांचवा दोहा, पैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। माह में, माह मीन्स में, छाहों मीन्स छाया, अति मतलब अधिक, सघन मतलब घना, सदन मतलब घर। अब व्याख्या, इस दोहे में कवि ज्येष्ठ की गर्मी का विशद वर्णन करता हुआ कहता है कि घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी है मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही है। मतलब इतनी भीषण गर्मी है कि छाया भी छाया मांग रही है। यहाँ पर कवि का प्रकृति चित्रण है। अब छठा दोहा, कागद पर लिखत न बनत, कहत सदसु लजात, कहिए सबू तैरो हियो मेरे हियो की बात। कागद अर्थात कागज, हियो अर्थात हृदय। व्याख्या, इन दोहों में कवि नायिका के मन का द्वंद्व व्यक्त कर रहे हैं। नायिका अपने दिल की बात कागज पर लिखकर व्यक्त नहीं कर पा रही है और नायक के पास अपना संदेश भेजने में शर्मा रही है, इसलिए वह नायक से केवल इतना कहकर सब कुछ कह देती है कि मैं तेरे हृदय में अपने हृदय की बात कह दी हूँ, अर्थात मेरे हृदय की बात को तू स्वयं अपने हृदय में अनुभव कर लो। सातवां दोहा, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बजे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। द्विजराज अर्थात चंद्रमा, सुबस अर्थात स्वेच्छा से, केशव अर्थात कृष्ण, केशवराई अर्थात बिहारी जी के पिताजी का नाम। व्याख्या, यह भक्ति परक दोहा है। इसमें कवि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म तो चंद्रवंश
अर्थात वसुदेव और देवकी का वंश में हुआ है, लेकिन आप ब्रज में स्वेच्छा से रहने लगे हैं। मेरे परमपिता भगवान मेरे दुखों को दूर कीजिए। 8वां दोहा। जप माला जापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। जलमाला जपमाला अर्थात माला जपना, छापे अर्थात छापना, मन कांचे कच्चा मन, सांचे मतलब सच्चा, राचे मतलब अच्छा लगना। व्याख्या। इस दोहे में कवि बाहर के आडंबरों का विरोध करते हैं। माथे पर तिलक चंदन लगाने से और हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता। मन के कच्चा या कमज़ोर होने पर उक्त सारे प्रयास बेकार हैं, क्योंकि भगवान को तो सच्चा या स्वस्थ मन ही पसंद आता है। Thank you for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and press the bell icon so that all chapter posted by me will reach to you. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।